तो दूल्हा साहब जो इधर स्टेज पे बैठे देख रहे थे काफी देर से, देखते रहे, जब दुल्हन करीब आई तो उसी वक्त उसको कह दिया कि आपके कजन ने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था। ये वैसे रिश्ते की पायदारी नहीं है कि वहाँ पे खवातीन क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, इसको शक्कीपना कहते हैं। कुछ उसने गूगल पे सर्च किया, उसको एक अच्छी चीज नजर आ गई, अच्छी कोटेशन नजर आ गई, उसने उठा के अपने स्टेटस पे लगा दी। अब इत्तेफाक से वो चीज मैंने देख ली और इलेक्ट्रॉनिक तीर मार दिया। हाँ, वो चीज जो है इत्तेफाक से मैं देख रहा हूँ, यार ये तो मुझे मैच कर रही है, हमने भी उठा के वही लगा दिया। सोशल मीडिया पे स्टेटस, ये स्टेटस वो हथियार है कि आप यहाँ से टक करके बटन दबाते हैं, उधर चले जाता। अच्छा, उधर वाला भी बेवकूफ है सॉरी से, वो देखता भी है। साथ हैं जनाब जानी पहचानी शख्सियत ज़ीशान रिजवी साहब, और आज मैं आपका नाम फिर से ठीक ले रहा हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा नाम बिल्कुल सही किया। मेरा नाम ज़ीशान रिजवी और इनका नाम शहजाद हुसैन। हाँ जी, और ये कि एक दूसरे का नाम लेने की भी पे होती है। अब मेरे कुछ पैसे इनकी तरफ बन जाएंगे, इनके मेरी तरफ। तो आज जो गुफ्तगू होने वाली है वो ये है कि जनाब अरेंज मैरिज और लव मैरिज ये बड़े मसाइल हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि ये कामयाब नहीं होते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? लव मैरिज और अरेंज मैरिज, देखें ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि एक तरीके का ये जुआ है ये, और इसके अंदर जो है जनाब आप देखें कि मिलियंस के अंदर पैसा खर्च हो रहा होता है, चाहे वो जहेज की सूरत में हो, चाहे वो डिनर की सूरत में हो, चाहे वो बैंक्वेट की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, विद इन अ वीक सम टाइम, और वैसे तो खैर हफ्ता महीना 1.5 महीना लग जाता है, लेकिन कुछ शादियाँ ऐसी हैं जो विद इन अ वीक जो ख़त्म हो जाती हैं, ये जानते बूझते हुए कि दोनों पार्टीज का पैसा लगा हुआ है, ठीक ठाक पैसा लगा हुआ है, ना सिर्फ पैसा, चलें पैसे को तो कर दें एक साइड के ऊपर, आपकी इज्जत जो है पूरे फैमिली के अंदर, आपकी दुनिया के अंदर है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और ये मामलात कब आते हैं, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, और वो पॉइंट ऐसा होता है कि जिसकी कोई हैसियत ही नहीं होती है। अगर एक आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो कुछ भी नहीं है। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल दूं जो मेरे पास मौजूद है इस वक्त। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी फैमिली में हुआ था। जिस तरह के जब शादी होती है तो जनाब वो स्पॉटलाइट के अंदर जो है, कभी दुल्हन आ रही होती है तो कभी दूल्हा दुल्हन एक साथ आ रहे होते हैं। तो दुल्हन साहब तशरीफ ला रही थी, सही एंट्री हो रही थी उनकी, तो उनके साथ जो थे उनकी बहन थी, और गालिबन चूंकि उनके भाई नहीं थे तो उनके शायद कोई कजन वगैरह थे साथ में। उन्होंने अब वो दोनों ने दुल्हन का ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था, जाहिर सी और कजन भी बड़े और बहन भी बड़ी माशाल्लाह से। तो दूल्हा साहब जो इधर स्टेज पे बैठे देख रहे थे काफी देर से, देखते रहे, जब दुल्हन करीब आई तो उसी वक्त उसको कह दिया कि आपके कजन ने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था। लव मैरिज की बात कर रहे हैं? ये अरेंज मैरिज की बात हो रही है। अच्छा। हाँ, बात इसमें लव और अरेंज की नहीं है, बात इसमें है ये है कि अभी तो आपने अभी सिर्फ निकाह ही हुआ है मेरे ख्याल से आपका, और निकाह होने के बाद अभी तो आप घर भी नहीं गए, अभी आप यहीं बैठे हैं और यहीं से आपने स्टार्ट कर दी बात। ये बातें अगर आपको बुरी लग रही हैं, आप घर में भी जाके कर सकते हैं, घर में जाके कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं, आपस में एक दूसरे को एतमाद में लेते हुए कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है। अपने तौर पे जो है आप क़यास आराइयाँ करना शुरू कर दें और एज्यूम कर लें कि जनाब ये तो गलत है, ये तो ये है, ये तो वो है। ख़वातीन जो चालाक होती हैं वो बाकायदा अपने मर्द को अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल लेती हैं। ये भी एक पैदारी होती है रिश्ते के अंदर। खुदा ना खासा जुदाई आती है दो लोगों के दरमियान, उस टाइम इंसान को क्या करना चाहिए? ये वैसे रिश्ते की पायदारी नहीं है कि वहाँ पे खवातीन क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, इसको शक्कीपना कहते हैं। अच्छा। हाँ। नहीं वो पैदारी कर रहे होते हैं कि छोटे जो है ना चीजें पहले से कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि पटा पाक रख लो। वो वाला सही नहीं, मेरे हिसाब से तो ये भी सही चीज नहीं है। भाई आप दोनों जो एक दूसरे को फ्री हैंड दें, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। वो अगर देखें आपके घर में अगर आप किसी से मिलते हैं, आपकी खाला फूफो चाचा नानी दादी जो भी हैं, तो वो आप जिंदगी भर से मिलते चले जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई ऐसा चक्कर होता आपकी फैमिली के अंदर, तो आप शादी क्यों करते बाहर, आप वहीं कहीं कर लेते आप वो। तो इतनी तो अकल कम से कम लड़की की होनी चाहिए, या लड़के की भी इतनी अकल होनी चाहिए कि यार वो वहां से जब तुम आ रही थी स्टेज में तो तुम्हारे कजन ने तुम्हारा हाथ भी पकड़ा हुआ था, तो भाई तुमसे शादी क्यों की है भाई? इसलिए कि उससे कोई प्लान ही नहीं था, उसको भाई समझती है, वो कजन है वो उसका। लेकिन अब कहते हैं ना, किसी के जहन में अगर फतूर है तो वो हर जगह प्रॉब्लम और इशू क्रिएट होगा वो। अच्छा, आपने माशाल्लाह माशरती जो जितने भी हमारे मसाइल हैं आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सब कुछ कितनी स्टोरीज आपके पास आई, सुनी, देखी, जो कामयाब हुई, कोई वजह थी, कुछ कहानी वगैरह बताएं। शादी का कामयाब होना, नाकामी की वजह हम किसी हवाले से भी देखें। कामयाबी की वजह तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मैंने चीज़ बताई है ना, वो लड़का लड़की का करेक्टर है। करेक्टर क्या है कि वो अपने घर में सेफ गेम खेले, वो अपने घर में सेफ गेम खेले। कोई अगर इख्तलाफात होते हैं तो जाके अपने अपने घरों में बयान ना करें,
कि लड़की ने अपने घर में आके कह दिया कि जी ऐसा था वैसा था, वो उन्होंने ये कहा, उन्होंने आपकी खाला को ये कह दिया, ये कह दिया। ये सब बातें बताने वाली नहीं होती हैं, ये बातें बिगाड़ने वाली होती हैं। क्यों? ज़ाहिर सी बात है, देखो माँ है, माँ ने एक बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, और बिल्कुल एक अननोन फैमिली में जाके दे दिया उसने, तो वो तो परेशान रहती है, एक ही बात से रहती है कि भाई मेरी बच्ची तंग ना हो, परेशान ना हो। तो बेहतर है कि आप छोटी छोटी बातें जो ना अपने फैमिली से डिस्कस ना करें, उनको ना बताएं, उनको परेशानी में ना डालें। और जब माँ परेशानी में आएगी या पेरेंट्स कह लें परेशानी में आएंगे, तो लाजमी आपको कोई ना कोई ऐसा मशवरा देंगे जो कि आप उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि भंडा हो जाएगा, फिर भंडा हो जाएगा और फिर मामला खत्म हो जाएंगे। और तो ये ये सेम लड़के के साथ भी है। जितने भी रिश्तों का बिगाड़ आता है, इनके आसपास के लोगों के ज्यादा इसमें शमूलियत होती है। आस पास तो मेन करेक्टर होते हैं वो जो स्पेशली वो लोग जो कि ना आपसे खुश और ना सामने जो पार्टी जिससे शादी हुई है उससे खुश होते हैं। उनके जहन में ये होता है कि यार हमारी वाली जो है वो थोड़ा जो हुई थी शादी वो थोड़ी हल्की पड़ रही है, जरा ऊपर जा रहे हैं लोग। या फिर बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिनके दिमाग में क्या बोलेंगे, सॉरी टू से भूसा भरा हुआ होता है, वो सामने वाले को देख के खुश नहीं होते। अच्छा, वो तरीके का ठीक होता है कि जैसे ही आपने शादी की और एक रास्ता पकड़ लें, अलग घर वर कर लें, फिर बच जाएंगे रिश्ते? नहीं, मेरे ख्याल से अगर तुम ये पूछ रहे हो कि जो शादी के बाद जो अपने अलग होना चाहते हैं, वो भी सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि अगर तो आपके घर में जगह नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपके और भी भाई पहले से रह रहे हैं उनकी बेगमात के साथ, जगह नहीं है और खुशी खुशी आप अगर अलग हो रहे हैं तो वेरी गुड, आप जाएं बिल्कुल। लेकिन आपके घर में जगह भी है, आपके पास रूम भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि जी हम एक अपना महल बसाएं और वहाँ जाके रहें, वो गलत है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मामलात होते हैं, अगर हम लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात करें, कि झगड़े तो दोनों रिश्तों के अंदर होते हैं। औरत, एक लड़की जो दुल्हन है, वो किसी सास को अच्छी नहीं लग रही, नंद को अच्छी नहीं लग रही, तो नंद ने अब उसके ऊपर जो है प्रेशर डालना है, तो कहीं मौका देखते ही उसकी बुराई कर देनी उसके शौहर के आगे। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप शादी करके लाई हैं अपनी बहू को, तो इस तरह की सोच क्यों है आपकी कि आप अपनी ही बहू की बुराइयां जो है अपने बेटे से कर रही हैं या अपनी बेटियों से कर रही हैं, या नंदे जो हैं वो अपनी अम्मी से कर रही हैं या भाई से कर रही हैं। देखो, अगर चीज आपको बनानी है ना, सुकून की जिंदगी आप चाहते हैं ना, तो वही वाली बात है कि आपस की बातों को एक दूसरे की इग्नोर करना पड़ेगा, मिल के चलना पड़ेगा। अब लड़की है, अगर चलो मिसाल के तौर पर लड़की है अगर, तो जो उसके सास ससुर है ना, उनको पेरेंट्स समझना पड़ेगा, उनकी उसी तरह से इज्जत करना पड़ेगी। जो नन और जो देवर वगैरह हैं, जो फैमिली है उसकी, उनको अपना बहन भाई समझना पड़ेगा, और इसी तरह से उन सबको जो है इसको अपना बहन और अपना बेटी समझना पड़ेगा। तो तब तो कहीं जाके गाड़ी चलेगी। अदरवाइज अगर वो शुरू से ही एक दूसरे की बाल की खाल निकाली गई तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ जनाब, और ये सारी बातों कहने का मकसद ये है, 50 साल के लोग हैं, उनका दिमाग जब लड़ाई पे जो है ज्यादा तवज्जो देता है, तो 20, 22, 25 साल वाली एज के लोग, वो बेचारे उनके आगे क्या करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा मशगला पॉलिटिक्स, बुराइयां करना। आप देखना खवातीन जब बातें कर रही होती हैं, घंटों निकल जाते हैं, खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वो एक टॉपिक खत्म होता है सास का, तो फिर नंद आ गई, नंद खत्म हुई तो भावज आ गई, भावज खत्म हुई तो मुआनी आ गई, मुआनी तो पुप्पी, वो भी नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में शुरू होगा। अच्छा, ये तो एक छत के नीचे रहने वाले लोगों की कहानी है। फिर एक मर्द बेचारा इस स्टोरी से निकलकर जब वो जरिया माश के लिए जाता है, तो उसकी क्या हालत बनी होती है? ये चीज तो देखें, ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये कि इसके अंदर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, रोड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले तो ये घर वालों को सोचना चाहिए, उसकी बीवी को सोचना चाहिए कि हम आज जिस पोजीशन पे खड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, माशाल्लाह से ऐशी कर रहे हैं, सॉरी ऐशी कहेंगे, ऐशी कर रहे हैं, वो इस बंदे की वजह से कर रहे हैं। ठीक है ना? ये बंदा यानी मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, या अगर उसकी जगह उनके अब्बा भी हैं तो वो भी, घर के वो अफराद जो कमा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उनको उन सियासतों से दूर रखें, उनको किसी किस्म की टेंशन ना दें। आपस में जो बात करनी है या आपस में लड़ना झगड़ना, लड़े झगड़े, लेकिन जब उनके आने का टाइम हो तो बिल्कुल घर का माहौल कूल होना चाहिए। क्योंकि बंदा यानी बंदा से मुराद ये है कि शौहर या वालिद साहब जब नौकरी करके वापस आते हैं, अपने काम से वापस आते हैं, और उनको घर का माहौल वही टेंस वाला मिलता है ना, तो फिर वो आगे जो काम करने जा रहे होते हैं, आगे जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसके ऊपर से जहन उनका हट जाता है और सारा जहन उनका घर पे लगा रहता है कि पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, सास ने चुटिया खींची होगी
या बहू ने चुटिया खींची होगी, माजरत के साथ मतलब ये बात कर रहा हूँ ऐसे, ये चीजें अब ऐसे खत्म हो गई हैं, चुटिया उटिया खींचने वाली, अब तो बहुत आगे निकल गई कहानी। ये बातें हम किसी एक फैमिली को रख के नहीं कर रहे हैं, एक शहर को रख के नहीं कर रहे हैं, ये ओवरऑल दुनिया में इस वक्त तकरीबन कुछ यही क्राइटेरिया है, कुछ यही चीजें चल रही हैं दुनिया में। आप दुनिया की बात कर रहे हैं, अब ये चुटिया खींचने वाला जमाना भी चला गया। व्हाट्सएप के अंदर खानदान मिल के आपस में ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद जिससे तंग होते हैं तो उसको भी रिमूव कर देते हैं, फिर कहानी बढ़ जाती है। स्टेटस भी एक दूसरे के देख। अरे ये बड़ी अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे स्टेटस, ये स्टेटस वो हथियार है कि आप यहाँ से टक करके बटन दबाते हैं, उधर चले जाता। अच्छा, उधर वाला भी बेवकूफ है, सॉरी टू से, वो देखता भी है और हिस्ट्री में आ भी जाता है। हाँ। अब भाई मेरे किसी से इख्तलाफात हैं, अब मुझे पता है कि यार ये बंदा या ये बंदी जो स्टेटस डाल रही है ना, वो मुझे टॉन्ट कर रही है, हाँ। या मुझे कर रहा है, ठीक है ना, मुझे बता रहा है कि जिंदगी में तो बहुत से वाक़यात होते हैं और दर्द आते हैं, और ये एक दर्द तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा करके जो होते हैं बहुत ही अल्लाह माफ़ करे पेचीदा। सामने वाले ने एक कहीं कुछ उसने गूगल पर सर्च किया, उसको एक अच्छी चीज़ नज़र आ गई, अच्छी कोटेशन नज़र आ गई, उसने उठा के अपने स्टेटस पे लगा दी। अब इत्तेफाक से वो चीज़ मैंने देख ली, इलेक्ट्रॉनिक तीर मार दिया। हाँ, वो चीज़ जो है इत्तेफाक से मैं देख रहा हूँ, यार ये तो मुझे मैच कर रही है, हमने भी उठा के वही लगा दिया। अब यही चल रही है, ये वो वाली जंग है जो घर से बैठे बैठे बटन दबा रहे हैं और फायर मार रहा है, और तकलीफें भी हो रही हैं। यहाँ से बटन दबाए इनको तकलीफ हुई, वहाँ से बटन दबाए इनको तकलीफ हो गई, फिर अच्छा, ये नहीं कि लव मैरिज में तो फिर ज्यादा मसले जो होना शुरू हो जाएंगे। लव मैरिज में देखें, जब लव स्टार्ट होता है ना, तो फिर ये जो जंग होती है, ये वो वाली जंग नहीं होती है, ये बर्फ फेंकते हैं यहाँ से, टंग उधर से टंग, फूल फेंका उन्होंने, फिर जब ऐसा ऐसा शादी हो जाती है, शादी बाद तो आखिर में यही बर्फ और यही फूल जो है वो चेंज हो जाते हैं। वो आपसे आखिरी ये पूछते हैं, लव मैरिज को कितने नंबर देंगे और अरेंज मैरिज को कितने नंबर देंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो बराबर नंबर है। उसकी वजह ये है कि मैंने दोबारा कहा ना कि अगर अरेंज फिर भी बराबर कितने, आप कुछ हिंट से भी अरेंज मैरिज, देखो अरेंज मैरिज असल में क्या होता है, जरा वालिदैन की या फैमिली की जो होती है ना मर्जी शामिल होती है, तो अब जब आपकी मर्जी शामिल है तो उस मर्जी को जो है उस हिसाब से आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन जो लव मैरिज होती है ना, वो उसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि जनाब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से बेहतर जो है वो अरेंज मैरिज। कितने नंबर देंगे इस लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल से 60-40 कर लेते हैं। 60-40, 80, 90, 95 कुछ भी नहीं? 60-40 मेरे ख्याल से बेस्ट है। तो जनाब, ये इस धरती पर जितने भी इंसान रहते हैं और ये के मुआशरा जो है बेहतर बनाने के लिए समाजी मामलात आपको बेहतर करने पड़ेंगे, और हम यही दुआ करते हैं कि लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, अल्लाह पाक तमाम लोगों को खुश रखे और खुशियों के साथ ज़िंदगी जिएं। और ये छोटी छोटी बातें इसलिए हम आपको बता रहे थे कि ताकि आप लोग जो है कुछ सीखें, सुने, देखें और सारा कुछ करें। तो ताकि हमारी बातों से जो है ना, हमारी पॉजिटिव बातों को जो है आप प्लीज़ पिक कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपनी फैमिली के अंदर जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। आप ज़रा सी बातों को जो है आप लेके जो बैठते हैं ना, वो लेना छोड़ दीजिए, इग्नोर करें, आप बिलीव करें, आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। बिल्कुल। और हज़रत इंसान कुछ भी नहीं, इस धरती पर कुछ दिनों के लिए आता है, और ये कि हमारी कोशिश है कि आप लोगों को छोटी छोटी ये जो जितनी भी हमने तनकीद की, हंसते मुस्कुराते हुए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपका बेहद शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी तरफ से अल्लाह।